एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। देखिए, यहाँ एजुकेशन क्लासेस से मेरा मतलब है एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। यानी कि जो स्टूडेंट्स बीएड, एमएड, एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट, एचटेट या किसी भी स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसको हमने बिल्कुल डिटेल में समझा है, उस थ्योरी से रिलेटेड 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज लेकर आई हूँ, जिसको हम 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो ये 40 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आपका नेट इन एजुकेशन हो, सीटेट हो या एचटेट हो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने अलग अलग बुक से चूज करके निकाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आपने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको अच्छे से देखा, अच्छे से समझा और साथ ही ये 40 क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसको लिख कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी टेट एग्जाम में या नेट इन एजुकेशन में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड हमने जो 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, उस सीरीज का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड हम एमसीक्यू स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझना होगा। उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने थ्योरी को समझा नहीं और सीधा आप एमसीक्यूज पर आ गए तो आपको कभी भी क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चंस आप समझ ही नहीं सकते। तो देखिए, इस थ्योरी को मैं बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ। आप पहले इस थ्योरी को देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस पर आइएगा। और आज की वीडियो में जो मैं जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं थ्योरी नहीं करवा रही हूँ, थ्योरी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सिर्फ बेसिक हम बात करेंगे जीन पियाजे के बारे में। तो देखिए, जीन पियाजे जो है एक स्विस साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर, बायोलॉजिस्ट थी, लेकिन जो ये स्पेशली फेमस थे, ये अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चों का कॉग्निशन किस तरह से डेवलप करता है, इस टॉपिक पर इन्होंने सेवरल डिकेड्स रिसर्च कार्य किया है। इसके बाद इन्होंने अपनी इस थ्योरी को प्रपोज किया। तो जीन पियाजे ने अपनी इस थ्योरी में 2 चीजों पर फोकस किया। एक तो उन्होंने बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसकी स्टेजेस बताई हैं। तो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होगा, इसके लिए उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। हर स्टेज का अपना टाइम पीरियड है। यानी कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज है, वो बर्थ से लेके 2 इयर्स तक होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 साल से 7 इयर्स की एज तक होती है, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 इयर्स, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 11 इयर्स से एडल्टहुड तक होती है। ठीक है, तो इस 4 स्टेजेस के थ्रू ही बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और हर स्टेज की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये मैंने बिल्कुल डिटेल में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें डिटेल में आप लोगों को समझाया हुआ है, करवाया हुआ है। पहले आप उस थ्योरी को जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक बता रही हूँ आप लोगों को। तो पहली जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका टाइम पीरियड बर्थ से लेके 2 साल की उम्र तक होता है। ठीक है, इसमें जो है बच्चा अपनी सेंसेस के द्वारा समझने की कोशिश करता है। यानी कि सेंसेस आर टीचर्स, यानी कि सेंसेस के द्वारा वो अपने वर्ल्ड, अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है, दूसरों के व्यवहार को इमिटेट करता है, रिफ्लेक्सिव एक्शंस करता है। इस स्टेज में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट हो जाता है। यानी कि बच्चे को पता चल जाता है कि जो चीजें हैं वो टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड 2 से 7 साल होता है। यहाँ पर बच्चे में सिंबॉलिक थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, साथ ही बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाता है। यानी कि इमेजेस और वर्ड्स के द्वारा बच्चा अपने इन्वायरमेंट, अपने वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है। एक तरह से इसको टॉय एज भी कहा जाता है। इसके बाद है
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि स्टेज नंबर 3 है, जिसका टाइम पीरियड 7 to 11 ईयर्स होता है। यहाँ पर बच्चा कॉन्क्रीट मटेरियल के द्वारा चीजों को समझने की कोशिश करता है। इस स्टेज में बच्चे में लॉजिकल रीजनिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाता है और साथ ही कॉन्क्रीट मटेरियल, कॉन्क्रीट ऑपरेशंस का वो यूज करना सीख जाता है। यहाँ बच्चे में कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, ट्रांजिटिविटी, रिवर्सिबिलिटी, इन सारे कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, डिसेंट्रेशन, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस स्टेज की। इन सब कॉन्क्रीट ऑपरेशंस का डेवलपमेंट इस स्टेज में बच्चे में होता है। इसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए इस स्टेज का टाइम पीरियड 11 टू अडल्टहुड है, यानी कि 11 ईयर से लेके आगे तक ये स्टेज जाती है। और ये जो स्टेज है, इस स्टेज में बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि बच्चा जो है चीजों को इमेजिनेटिव तरीके से सोचता है, हाइपोथेटिकली वो चीजों को देखता है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे में हाइपोथेटिकल थिंकिंग और डिडक्टिव रीजनिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, साथ ही बच्चा आइडियलिस्टिक हो जाता है। तो जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। उनका मानना है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन 4 स्टेजेस के थ्रू होता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी इस थ्योरी में जो है कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात की है, कॉग्निटिव प्रोसेस की बात की है, यानी कि बच्चे का जो कॉग्निशन है उसका प्रोसेस क्या होगा, उसके लिए उन्होंने कुछ की टर्म्स बताई हैं। कौन कौन सी? स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इन टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आपके सीटेट और नेट में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, ठीक है। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक प्रकार की नॉलेज होती है जिसके द्वारा हम अपने वर्ल्ड को समझते हैं, यानी कि किसी चीज के बारे में कुछ मेंटल इमेजेस हमारे ब्रेन में डेवलप हो जाती है। जैसे बच्चे ने फर्स्ट टाइम किसी डॉग को देखा तो डॉग के बारे में बच्चे के ब्रेन में एक इमेज डेवलप हो जाएगी कि डॉग किस तरह से दिखाई देता है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का स्कीमा है, एक प्रकार की नॉलेज है, ठीक है, कि डॉग के बारे में एक नॉलेज उसके ब्रेन में डेवलप हो गई। नेक्स्ट टर्म है असिमिलेशन। देखिए असिमिलेशन का मतलब क्या होता है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। असिमिलेशन का मतलब एसिमिलेट करना, इकट्ठा करना किसी चीज को, ठीक है। मान लीजिए हमारे ब्रेन में किसी चीज के बारे में कोई स्कीमा डेवलप हो गया, इसके बाद हमने उसी से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन ली और वो जो न्यू इंफॉर्मेशन थी वो हमारा जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसी में फिट बैठ जाती है, उसी में समाहित हो जाती है। तो वो क्या है? वो है असिमिलेट। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए बच्चे के ब्रेन में, किसी बच्चे के ब्रेन में डॉग के बारे में एक स्कीमा डेवलप हो गया कि भाई डॉग किस तरह से दिखाई देता है। अब वो कभी बाहर जाता है, किसी दूसरी तरह के डॉग को देखता है, मान लो वो जर्मन शेफर्ड को देखता है, तो वो ये तो समझ गया है कि ये डॉग है, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन उस डॉग के बारे में वो ऐड करता है कि वो किस तरह से दिखाई देता है। तो जो पुरानी नॉलेज थी उसी में उसने न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया और वो इन्फॉर्मेशन उसी पुरानी नॉलेज में, प्रीवियस नॉलेज में ही फिट बैठ गई। तो ये क्या है? एसिमिलेट, यानी कि उसी में समाहित हो गई, कोई अलग से स्कीमा डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट टर्म है अकोमोडेशन। देखिए अकोमोडेशन क्या होता है? मान लीजिए हमारे ब्रेन में किसी चीज के बारे में एक स्कीमा डेवलप हो गया, हमारे ब्रेन में किसी चीज के बारे में एक नॉलेज है, लेकिन अगर हम उस नॉलेज में कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, यानी कि जो स्कीमा बना हुआ था उसी में अगर हम कुछ और ऐड करते हैं लेकिन वो उस स्कीमा में फिट नहीं बैठती, ठीक है, तो क्या करने की जरूरत है? हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। किसमें? हमारा जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्कीमा बना हुआ था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, ताकि जो हमारी न्यू इंफॉर्मेशन है वो उस स्कीमा में फिट हो सके, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अकोमोडेशन। तो असिमिलेशन क्या होता है कि जो हमारे प्रीवियस स्कीमा बना हुआ था उसी में जो नई इंफॉर्मेशन है वो फिट बैठ जाती है, तो वो होता है असिमिलेशन। और अकोमोडेशन क्या होता है कि हमारा जो स्कीमा डेवलप हुआ है उसमें हमने जो न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की है, अगर वो इन्फॉर्मेशन उसमें फिट नहीं बैठती है तो उसमें कुछ अल्टरेशन, कुछ मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है, वो होता है अकोमोडेशन। नेक्स्ट टर्म है इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम, यानी कि बैलेंस क्रिएट करना। किसके बीच? असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच बैलेंस का काम करता है इक्विलिब्रियम। अगर बैलेंस नहीं बन पाएगा तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, असिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों ही एडेप्टेशन के पार्ट्स हैं। तो प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें 2 चीजों पर फोकस किया गया है। एक तो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, दूसरा उन्होंने जो है की कॉन्सेप्ट की बात की, यानी कि कुछ की टर्म्स उनके द्वारा दी गई हैं। ये 4 इंपोर्टेंट की टर्म्स है। कौन कौन सी? स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। तो इन 4 टर्म्स को आप ध्यान में रखिएगा। तो
ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीन पियाजे कलेक्टेड डाटा टू डेवलप हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय। देखिए जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जो डेटा एकत्रित किया वो कैसे किया था। फर्स्ट ऑप्शन है डूइंग लिटरेचर रिव्यू ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि उन्होंने लिटरेचर को रिव्यू किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, संज्ञानात्मक विकास पर साहित्य समीक्षा की थी। सेकंड है डिस्कसिंग विद मेनी ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया था। ऑब्जर्विंग हिज ओन चिल्ड्रन, या अपने ही बच्चों को ऑब्जर्व करके उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटिंग विद चिल्ड्रन इन द लेबोरेटरी, या बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे प्रयोगशाला में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया था अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने कोई लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को ऑब्जर्व किया था किस तरह से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। क्या है, ऑब्जर्विंग हिज ओवन चिल्ड्रन, यानी कि उन्होंने अपने बच्चों का ही अवलोकन किया था। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंसरी मोटर सबस्टेज इन्फेंट्स बिहेवियर्स आर। देखिए पियाजे के अनुसार सेंसरी मोटर स्टेज की जो सब स्टेजेज हैं उसमें जो फर्स्ट सब स्टेज है उसमें इन्फेंट यानी कि जो बच्चों का व्यवहार है वो किस तरह का होता है। रिफ्लेक्सिव, मान एडेप्टिव, अनचेंजिंग या रीइंफोर्स। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए सेंसरी मोटर स्टेज की 6 सब स्टेजेज हैं, कौन कौन सी हैं यहाँ मैं बता देती हूँ। रिफ्लेक्सिव स्कीम्स, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन और मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये 6 सब स्टेजेज हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। तो जो फर्स्ट सब स्टेज है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव स्कीम, यानी कि यहाँ पर बच्चा सिर्फ रिफ्लेक्सिस करता है, हाथ पैर मारता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक होता है, बर्थ से लेके 1 मंथ तक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन लाइक्स टू एक्सप्लोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस थ्रू टच। One day he touches a hot iron and burns his hand. Sohan learns that although some objects are safe to touch, hot irons are not. According to Piaget, this is an example of. देखिए यहाँ पर मैं समझा दूं हिंदी में भी। सोहन एक बच्चा है, वो मतलब टच के द्वारा अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस को एक्सप्लोर कर रहा है, मतलब हर चीज को टच करके देख रहा है। तो एक दिन क्या करता है, वो गर्म लोहे को छू देता है और उसका हाथ जल जाता है। तो यहाँ पर उस बच्चे को पता चलता है कि कुछ वस्तुएं जो है छूने के लिए सुरक्षित हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम इजीली छू सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन गर्म लोहा नहीं। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार यह एक उदाहरण है, किस चीज का है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे के द्वारा नहीं की गई है। असिमिलेशन हो सकता है या अकोमोडेशन, तो हमें पता होना चाहिए असिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है। असिमिलेशन का मतलब होता है कि हमारा जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी में हम जो न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, अगर वो फिट बैठ जाती है तो वो होता है एसिमिलेट, यानी कि उसी प्रीवियस नॉलेज में ही नई नॉलेज समाहित हो गई, असिमिलेट हो गई। लेकिन अगर प्रीवियस नॉलेज यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें हम कुछ न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं लेकिन वो उसमें फिट नहीं बैठती, तो हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ अल्टरेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो यहाँ पर वो बच्चा क्या कर रहा है कि हर चीज को चेक कर रहा है, छू कर देख रहा है, तो उसको पता चलता है कि मतलब जो गर्म चीजें हैं उनको नहीं छूना चाहिए, यानी कि अपनी जो नॉलेज थी उसमें कुछ अल्टर कर रहा है, कुछ चेंजेस कर रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो ये किस चीज का एग्जांपल है, ये है अकोमोडेशन। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज अ क्लासिक इन द फील्ड ऑफ, यानी कि जीन पियाजे की विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट है, सामाजिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान या असामान्य मनोविज्ञान। तो देखिए उन्होंने किस फील्ड में काम किया है, उन्होंने काम किया है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल टॉकिंग टू हिज ग्रैंडमदर ऑन द फोन रवि सडनली एक्सक्लेम्स ओह लुक एट दैट फ्लावर। व्हेन हिज ग्रैंडमदर आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब द फ्लावर रवि सेज out there right there grandma। He finally gets frustrated and disconnect the phone. This is an example of।
देखिए रवि एक बच्चा है जो कि अब फोन पर अपनी दादी से बात कर रहा है। दादी से बात करते हुए अचानक से चिल्लाते हुए कहता है कि ओ उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी कहती है कि उस फूल को डिस्क्राइब करो, तो रवि क्या कहते हैं, आउट देयर, राइट देयर ग्रैंडमा, यानी कि यहाँ वहां इस तरह के कुछ वर्ड वो यूज करता है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ये एक उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है, सेंट्रेशन, ईगोसेंट्रिज्म, इंट्यूटिव थॉट्स या सिंबॉलिक फंक्शन। तो देखिए इंट्यूटिव थॉट और सिंबॉलिक फंक्शन की बात यहाँ पर नहीं की गई है। ईगोसेंट्रिज्म या सेंट्रेशन, तो सेंट्रेशन भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो ईगोसेंट्रिक है, यानी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। सामने वाला अगर नहीं समझता तो क्या कर रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड होकर फोन को डिस्कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर किस चीज को दिखाता है, ईगोसेंट्रिज्म। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइन मोरल डेवलपमेंट, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा नैतिक विकास को परिभाषित किया गया है, पैवलो, मैकडूगल, प्याजे या नन ऑफ द अबव। तो जीन प्याजे के द्वारा मोरल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, जो कि कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है, मोरल डेवलपमेंट की बात कोहलबर्ग के द्वारा की गई है, लेकिन उससे पहले मोरल डेवलपमेंट की बात प्याजे के द्वारा की गई थी। जीन प्याजे की भी एक मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, जिसमें उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की पोस्ट रीति बताई है। यहाँ पर पैवलो ऑप्शन में है, तो पैवलो के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है, लर्निंग की कौन सी थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात पैवलो के द्वारा की गई है, और मैकडूगल के द्वारा ह्यूमन बिहेवियर की बात की गई है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर पर इन्होंने काफी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड इज, यानी कि औपचारिक परिचालन की अवधि कितनी है। प्याजे के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई गई है। कौन कौन सी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल का टाइम पीरियड पूछा गया है, तो कितना होता है, 11 ईयर्स एंड अडल्टहुड, यानी कि 11 ईयर्स से लेके बाद वाला समय जो होता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है उसका टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, 11 ईयर्स। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्कीमा इज, मतलब स्कीमा क्या होता है, category of knowledge that allows us to interpret and understand the world, the process of taking in new information and experiences, the process of balancing old knowledge and new information, none of the above। तो स्कीमा क्या होता है, देखिए मैंने आप लोगों को अभी इस जो सीरीज है उसको स्टार्ट करवाया था, तभी मैंने आप लोगों को इसकी स्टेजेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की और की कॉन्सेप्ट्स की बात की थी। तो प्याजे के द्वारा 4 की कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है। कौन कौन सी, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा एक प्रकार की नॉलेज होती है जिसके द्वारा हम अपने वर्ल्ड को इंटरप्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, कैटेगरी ऑफ नॉलेज दैट अलाउज अस टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है, नई जानकारी और अनुभव लेने की प्रक्रिया, यानी कि आपका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी में अगर कोई न्यू नॉलेज ऐड करते हैं तो वो उसी में समाहित हो जाती है, उसी में फिट बैठ जाती है। तो इसको क्या कहा जाएगा, ये इसका मतलब है असिमिलेशन। ठीक है, असिमिलेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है, द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग ओल्ड नॉलेज एंड न्यू इंफॉर्मेशन, यानी कि जो पुरानी नॉलेज है और जो न्यू इंफॉर्मेशन है उसके बीच बैलेंस का जो काम करता है वो क्या, उसको क्या कहते हैं, उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसके बीच बैलेंस क्रिएट करता है, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। अगर इन दोनों के बीच बैलेंस क्रिएट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तब डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, जीन प्याजेस थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन, यानी कि जीन प्याजे का बाल विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, साइको एनालिटिक डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखिए जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ही उन्होंने काम किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 करेक्ट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगर आप लोगों का कोई कमेंट, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज या कोई फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।
अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस।